बांग्लादेश क्रिकेट टीम का चैंपियंस ट्रॉफी में हाल कुछ ऐसा रहा है जैसे वो दोस्त हो जो बार बार कहता है बस भाई इस बार जिम जाना और फिट होना लाजमी है, लेकिन 2 दिन बाद फिर बिरयानी खाते पकड़ा जाता है। 1998 से लेकर 2006 तक इनकी कारकर्दगी ऐसी रही जैसे इम्तिहान में बगैर पढ़े बैठ जाना। नतीजा हमेशा वही, जल्दी आओ हार के जाओ। लेकिन 2017 में सेमीफाइनल तक पहुंचकर सबको हैरान तो किया, लेकिन फाइनल में ना पहुंचने की रिवायत बरकरार रखी। तो आइए आपको बताता हूं बांग्लादेश क्रिकेट टीम की चैंपियंस ट्रॉफी की कहानी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये सारी मेहनत सिर्फ आप लोगों ही के लिए हम कर रहे हैं। अब शुरू करते हैं 1998 की चैंपियंस ट्रॉफी, जिसमें बांग्लादेश मेज़बान ज़रूर था लेकिन मेहमानों की तरह। बांग्लादेश 1998 की चैंपियंस ट्रॉफी में मेज़बान था लेकिन अपनी टीम को ही इनवाइट नहीं किया। ऐसा लगा जैसे किसी ने घर में वलीमा रखा और दूल्हा को ही भूल गया हो। इस वक्त बांग्लादेश के पास टेस्ट स्टेटस नहीं था, इसलिए इन्हें खेलने नहीं दिया गया, सिर्फ तमाशाई बनने का मौका मिला। अवाम का हाल ऐसा था जैसे बच्चे को टॉफ़ी का वादा करके दुकान के बाहर खड़ा कर दिया जाए। स्पोर्ट्स बार्स में लोग अपनी टीम की झलक देखने आए, लेकिन जब एहसास हुआ कि बांग्लादेश मैचेस में है ही नहीं तो चाय की चुस्की लेकर कहा भाई ये तो सीधा सीधा धोखा है। फिर आया 2000, जब कीनिया में चैंपियंस ट्रॉफी हुई। तब बांग्लादेश ने पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी खेली और पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ था, जिसमें 8 विकेटों के नुकसान पर 232 रन का अच्छा स्कोर बनाया। मगर क्रिकेट के माई बाप इंग्लैंड के बैटर्स नासिर हुसैन और एलेक स्टुअर्ट की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स ने इंग्लिश टीम को आराम से 8 विकेटों से जीत दिला दी। शायकीन कहने लगे भाई हम बैटिंग के बाद ही जश्न मनाने लग जाते हैं, फिर बॉलिंग में सब ख्वाब बिखर जाते हैं। फिर आई 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी, जब इसका नाम ऑफिशियली इस इवेंट का नाम चैंपियंस ट्रॉफी रखा गया। 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी जो श्रीलंका में हुई थी, इस इवेंट में बांग्लादेश की टीम एक खिलौना साबित हुई। पहले मैच में बांग्लादेश का 129 पर ऑल आउट होना ऑस्ट्रेलिया के लिए मजाक बन गया और ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर्स में मैच जीत लिया। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ बांग्लादेश की टीम ने तो इससे भी बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया और 244 रन के ताक़ुब में महज 77 रन पर ऑल आउट हो गए और ये एक दफ़ा फिर दूसरी इनिंग्स 20 ओवर से आगे ना बढ़ा सके। ये देखकर फैंस ने कहा इतनी जल्दी तो हम नाश्ते का मेन्यू नहीं बनाते जितनी जल्दी हमारी टीम आउट होके आ जाती है। और फिर जब 2004 में इंग्लैंड के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हुई तो बांग्लादेश ने अपनी कम स्कोर की जो रिवायत है उसको बरकरार रखा और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो पहला मैच था उसमें सिर्फ 93 रन पर ढेर हो गए और जवाब में प्रोटीज ने सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। वेस्ट इंडीज़ ने भी बांग्लादेश को 138 रन से शिकस्त दी। शायकीन ने मायूस होकर कहा कि हमारे खिलाड़ी क्रीज पर खड़े रहने के बजाय ऑटो रिक्शा पर सवार होने के मूड में लगते हैं, हमेशा बस आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन व्यूअर्स, आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, उसके बगैर हमारे चैनल से मत जाइएगा। खैर, फिर आया 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में बांग्लादेश श्रीलंका के खिलाफ 302 रन के ताक़ुब में महज 265 रन ही बना सका और मुखालिफिन ने मज़े से जीत हासिल कर ली। पर एक बात है कि लोंडो ने पहली बार किसी मैच के 50 ओवर्स पूरे खेले। दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज़ ने तो बांग्लादेश को 161 रन पर ही ढेर करके 10 विकेटों से बड़ी दर्दनाक शिकस्त दी। शायकीन चीख पड़े, हमारे बॉलर्स ऐसे खेलते हैं जैसे बैट्समैनों को खुद कह रहे हो आ बैल मुझे मार। और फिर बांग्लादेश को टॉप क्रिकेट टीम्स की फहरिस्त से निकाल दिया गया। फिर हुआ कुछ यूं कि 2009 और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफीज़ में बांग्लादेश की टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी और आईसीसी ने कहा कि ये तो होगा। इन दोनों सालों में बांग्लादेश का चैंपियंस ट्रॉफी से इतना ही ताल्लुक था जितना मेरा और मेरे यूएस प्रेसिडेंट बनने का है। खैर, अब आते हैं 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ। ये वो लम्हा था जब बांग्लादेश की टीम और
इनकी किस्मत ने सबको हैरान और परेशान कर दिया। पहले मैच में तो बंगाल टाइगर्स को इंग्लैंड से शिकस्त हुई, लेकिन इस मैच में बंगालियों ने इंग्लैंड जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को 305 रन्स जड़ दिए थे। दूसरे मैच में किस्मत ने बांग्लादेश का साथ दिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच बारिश की वजह से बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुआ। और फिर आया फैसलाकुन मैच, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ शकीबुल हसन और महमूदुल्लाह की 224 रन्स की पार्टनरशिप ने टीम को पहली बार सेमीफाइनल तक पहुंचा दिया। लेकिन बदकिस्मती से भारत ने सेमीफाइनल में 9 विकेटों से शिकस्त दी और इस शिकस्त के बाद फैंस ने कहा अभी तो हम जीत का जश्न मनाने ही लगे थे कि भारत ने ये खुशी भी हमसे छीन ली। अब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ पाकिस्तान में हो चुका है। क्या बांग्लादेश कोई नया सरप्राइज दे सकता है? सबको उम्मीद है कि बंगाल टाइगर्स इस बार कोई नया जादू ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन कुछ पुराने फैंस कह रहे हैं कि भाई हम खुश होने के आदी नहीं हैं, पहले मैच देखेंगे फिर फैसला करेंगे। आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।